बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम शिवपुर था। यह राज्य हर प्रकार से समृद्ध था, लेकिन इसके बारे में एक रहस्य था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। राजा सहस्त्रवीर अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध था और लोग उसे आदर्श शासक मानते थे। वह बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी कुछ आदतें अजीब थीं। राजा ने एक सदी से अधिक समय तक राज्य किया था, लेकिन वह कभी भी अपने राजमहल के सबसे बड़े कक्ष में प्रवेश नहीं करता था। महल का यह कक्ष बंद रहता था और उसकी ओर कोई भी नहीं जा सकता था। लोग कहते थे कि इस कक्ष में कोई रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है और राजा उस शक्ति से डरता है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि राजा ने उस कक्ष को छुपा कर रखा था क्योंकि उसमें एक खजाना छुपा हुआ था जो उसने अपने जीवन भर की मेहनत से एकत्रित किया था। एक दिन राज्य में एक सन्यासी आया जो अपना नाम जगदीश बताता था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे राज्य के बारे में बहुत कुछ पता था। सन्यासी ने राजा से मिलने का निश्चय किया और राजा के दरबार में गया। सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में एक रहस्य है जिसे आपको हल करना चाहिए। आपकी शक्ति, समृद्धि और लंबी उम्र के पीछे कुछ गहरी बात छिपी हुई है। क्या आप मुझसे उस रहस्य का पता लगाना चाहेंगे? राजा सहस्त्रवीर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वह सहज नहीं था। सन्यासी ने फिर कहा, राजन, उस कक्ष में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन और राज्य के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसे जानने के लिए आपको अपनी डर को छोड़ना होगा। राजा ने अंततः तय किया कि वह उस कक्ष का रहस्य उजागर करेगा। अगले ही दिन राजा ने महल के प्रमुख गार्ड को आदेश दिया कि वह उस कक्ष का दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने की अनुमति दे। गार्ड ने दरवाजा खोला और राजा ने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही राजा ने कक्ष में कदम रखा, वहां का माहौल बदल गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा था, लेकिन जैसे ही राजा ने एक कदम और बढ़ाया, कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र और लकीरें उभरने लगीं। वह चित्र एक पुराने रहस्यमय वृतांत को दर्शाते थे, एक पुराना खजाना जो राज्य के विकास और पतन से जुड़ा था। राजा ने देखा कि एक चित्र में एक महल था और उसमें एक जादुई पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक का नाम था शिव ग्रंथ। राजा को एहसास हुआ कि यह पुस्तक ही वह रहस्य थी जो राज्य की समृद्धि और लंबी उम्र के पीछे थी। वह किताब राजा के पूर्वजों ने खोजी थी, लेकिन उसे एक भयानक शाप से बचने के लिए छुपा लिया था। अगर वह किताब किसी गलत हाथों में पड़ती तो पूरे राज्य का विनाश हो सकता था। राजा ने पुस्तक को संभालते हुए उसे वापस महल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखने का निश्चय किया, लेकिन सन्यासी की बातों ने राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस रहस्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या वह इस रहस्य को दुनिया से छुपाकर रखना सही कर रहा था, या उसे सबको बताना चाहिए था ताकि राज्य और लोग उस शाप से मुक्ति पा सके। राजा ने निर्णय लिया कि अब वह किसी और को यह रहस्य नहीं बताएगा। वह समझ गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर ही उजागर किया जा सकता है। उस रहस्य को छुपाकर उसने राज्य को बचा लिया था, लेकिन क्या वह अपने राजवंश को इसके लिए तैयार कर पाएगा? यह एक और बड़ा सवाल था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या वह रहस्य कभी सामने आएगा और क्या वह पुस्तक कभी खोली जाएगी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है और शायद आने वाले समय में इसका उत्तर मिलेगा।